सर आज जो है रविदास जयंती भी है, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 648वें जन्मदिन है, जयंती समारोह है। और हम लोग जनता दल के पार्टी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के वरीय नेता और बिहार विधान परिषद में सचेतक आदरणीय संजय गांधी जी, पूर्व राज्यसभा के मेंबर और पार्टी के वरीय नेता आदरणीय अनिल हेगड़े जी सहित भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और सभी लोग संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। और इस अवसर पर यह संकल्प लिया गया कि उनके जो मार्ग है, बताए हुए मार्ग है और जो उनकी वाणी है समाज के लिए, पार्टी कैडरों को उस अनुसार चलना और समाज को जोड़ना, उनके मार्ग पर आगे बढ़ना, ये हम लोगों ने संकल्प लिया। और जहाँ तक आप जानते हैं कि हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब से सत्ता में आए हैं तो उन्होंने पहली बार बिहार में संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह सम्मान दिया, अवकाश दिया। इसके पहले ये बिहार में लागू नहीं था, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। दूसरी बात, इस समाज के लोगों को विकास के लिए अगर सेपरेट तौर पर यदि देखेंगे तो रोजगार से जोड़ने का भी, शैक्षणिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का लगातार काम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया जा रहा है। खास करके SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, उसने पहले एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसमें अति पिछड़ा, SC/ST और जितने भी कल्याणकारी स्कीम थे सरकार का, सब एक ही जगह होता था। बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता था। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो सभी को अलग अलग कर दिया। SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग हुआ, इसके बाद में अति पिछड़ा कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण अलग हुआ, अल्पसंख्यक कल्याण, और सबका ऑफिस यदि आप देखेंगे तो सचिवालय में एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे है। और इसके बाद में जब काम शुरू हुआ तो बजट जो है, जहाँ 40,000 करोड़ का बजट था, आज मैंने अरबों में बजट है, बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर इसके बाद में शैक्षणिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि जितने भी ये अंबेडकर हॉस्टल हैं, आज जाके देख लीजिए अंबेडकर हॉस्टल को, एकदम वेल मेंटेन बना हुआ है, आधुनिक हॉस्टल बना हुआ है, जिस टाइप से यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है उस टाइप से। मेस वगैरह के सारा फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है और एक शैक्षणिक माहौल वहाँ भी है, जहाँ से प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से हमारे बच्चे जो आज मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, ये सब वहाँ से निकल रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो ये एक बदलाव हुआ शैक्षणिक क्षेत्र में। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियाँ तो मिलती रही। प्री मैट्रिक यदि आप देखेंगे तो उसके लिए अंबेडकर हॉस्टल थे, जीर्ण शीर्ण तरीके से वो रहते थे। वो सारे जो हॉस्टल हैं, आवासीय विद्यालय, अंबेडकर आवासीय विद्यालय, चाहे पटना के हो, पुनपुन का हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, दूर से ही देखने पर लगता है कि कोई भव्य भवन है। और वहाँ पर आज के डेट में टीचर के रहने के लिए भी, टीचिंग नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनके रहने के लिए भी क्वार्टर है, सेफ है, सुरक्षित है और पढ़ाई का एक अच्छा माहौल वहाँ पर है। तो शैक्षणिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि
उनके बच्चों की संख्या बढ़े, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इस क्षेत्र में मैंने विकास करने के पूरा सरकार ने योजना बनाई और उस पर अमल कर रही है। रोजगार के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने 2018 में उद्यमी योजना लाया, सबसे पहले SC/ST उद्यमी योजना, और इसके बड़े पैमाने पर लोगों ने लाभ लिया। इसमें 10 लाख में जो सहायता दी जाती है उद्योग के लिए, उसमें 5 लाख में सब्सिडी है और 5 लाख जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता है और 87 महीना में देना है। तो आर्थिक रूप से और रोजगार के हिसाब से इसे आगे बढ़े, इस पे भी फोकस रहा है। इसका लाभ भी रैदास समाज के लोगों को भी बड़े पैमाने पर मिला है। ममता को अगर देखेंगे तो उसमें 100% ममता जो वर्कर हैं सरकार के, उसमें रैदास कम्युनिटी के लोग हैं। उसमें विकास मित्र में भी आप देखेंगे कि 80% लगभग जो संख्या है इस कम्युनिटी से है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है इसलिए। तो ये सब काम मैंने यहाँ पर लगातार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज सरकार के SC/ST वेलफेयर के माध्यम से जो संचालित हो रहा है महादलित मिशन, उस मिशन के माध्यम से बाबू सभागार में ये आज संत रैदास जी के जयंती का आयोजन किया गया और विकास मित्रों के क्षमता वर्धन वाला भी कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी ने उसके उद्घाटन किए, वही चीफ गेस्ट थे, और वहाँ एक बड़े ही बेहतर किस्म का जो है माहौल था, आयोजन किया गया और विकास मित्रों के क्षमता वर्धन वाला भी कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी ने उसके उद्घाटन किए, वही चीफ गेस्ट थे, और वहाँ एक बड़े ही बेहतर किस्म का जो है माहौल था, उत्साहवर्धक माने माहौल था। तो ये सारा चीज़ बिहार में हो रहा है। और आज मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, विपक्ष तो कह रहा है सर कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। विपक्ष क्या कहेगा नकारा विपक्ष बिहार में। रियल बात है कि बिहार में विपक्ष है ही नहीं, उसके पास कोई योजना ही नहीं है। बिहार को कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, कोई योजना है, स्कीम नहीं है। रटे रटाए चीज़ों पर ही वो बोलते रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संत रैदास जी जो है ना, संत रैदास जी जन्म तो लिए हैं गोवर्धन धाम में बनारस में, और आज वहाँ देखिए जैन सैलाब दुनिया भर से लोग आए हैं। जगह रखने की जगह माने जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं बच रही है। पंजाब में भी और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर कस्बे में, हर गांव में आज जयंतियाँ मनाई जा रही है। ये चलेगा, 1 महीना तक चलेगा। और संत रैदास जी हमारे भारत में जन्म लिए, बुद्ध बोध गया में से जाने जाते हैं। बाबा साहब, गांधी, महात्मा गांधी, ये सारा लोग जो है ना, जिसको दुनिया जानती है, दुनिया नमन करती है। अब इसके अलावा तो हम नहीं जानते हैं और लोगों को कि किसको कौन लोग जानता है, लेकिन 4 जो है ना शख्सियत हिंदुस्तान के, समझे कि नहीं। संत रैदास की पूजा अर्चना जयंतियाँ पूरे दुनिया में होती है, देश के कोने कोने में होते हैं। बाबा साहब की जयंतियाँ इसी टाइप से मनाई जाती है। गांधी जी की भी प्रतिमाएं, बाबा साहब की प्रतिमाएं देश दुनिया में लगा हुआ है। और बुद्ध तो सर्वमान है भाई। तो ये 4 शख्सियत जो है ना, जिसके बिना दुनिया आज के डेट में वो नहीं चल सकती। तो ये ऐतिहासिक संदर्भ जो है ना महापुरुषों का मेरा रहा है। यह गौरव हमको प्राप्त हुआ है, बिहार को, भारत को प्राप्त हुआ है। इस गौरव को आगे बढ़ाना चाहते हैं लोग। उनके जो सपने थे, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में उसको 110% लागू कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है गांव तक हम लोग लेके जाते हैं। संत रैदास जी के जो मिशन था, जो विजन था, सोच था, जो सपना था, ये सारे महापुरुषों का, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करें। आज हमने पालीगंज के भेड़िया इंग्लिश में जाके
कार्यक्रम में हम शिरकत किए। पटना जिला के विक्रम प्रखंड में मोरियावा में हमने जाके शामिल हुआ, बिहटा में भी श्री रामपुर में हमने जाके शामिल हुआ। इसके बाद में लौट के आपके बीच में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं चारों तरफ एक माहौल है, व्यवस्था पूरी थी। व्यवस्था इस पर पूरा महीना रहेगा। सर पिछली बार जहाँ तक हमें याद है कि आपने व्यक्तिगत तौर पर भी आप एक कार्यक्रम का आयोजन किए थे, तो क्या सर इस बार भी आपके द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित है? देखिए, हमने जो आयोजन किया था जी उसका रिजल्ट भी सामने आया। जी लोकसभा में हमारा एक जनता दल से हमारे एमपी हुआ करते थे, आज हमारा 2 है। जी समाज के हिसाब से, दल के हिसाब से हमारा माने 12 है। माने हम जो उस पर हम मूल्यांकन नहीं करना चाहते। तो हमारा जो डिमांड था कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े, तो प्रतिनिधित्व बढ़ा और सासाराम में बीजेपी ने अपने सांसद को टिकट काट करके हमारे समाज रविदास समाज से आने वाले शिवेश राम को दिया। वहाँ मनोज राम जीते हैं, डॉक्टर मनोज। कांग्रेस से जीते हैं, तो कांग्रेस तो देती ही रही, लेकिन इधर से नहीं मिला था तो इधर से मिला, तो वो हमारे जो कार्यक्रम है उसके सकारात्मक असर पड़ा। हम जहाँ तक जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार अच्छा, और अन्य लोग भी, एनडीए और चाहे जो लोग भी, सत्ता विपक्ष इस समाज को इग्नोर नहीं करेगा, टिकट देगा। सत्ता पक्ष से ज़्यादा ही उम्मीद हमको है, समझे कि नहीं। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई सत्ता से दूर रह करके कुछ प्राप्त नहीं होगा। रविदास समाज के लोगों को खास करके जनता दल नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहें और इस चुनाव में सक्रिय रूप से और आगे बढ़ें। हम ये उनसे अपील करते हैं इस अवसर पर, क्योंकि यही हमारे मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनको ताकत और शक्ति हम पिछले किसी भी समय से ज़्यादा हम दें तो ज़्यादा फायदा होगा, बिहार को भी फायदा होगा, समाज को फायदा होगा। इस